हेलो बच्चों, आइए आज हम सब लोग पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा होता क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने पहले क्लासेस में डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ा गया था। और ये जो डीएनए और आरएनए का जो सिलेबस होता है वो 9 से ही हम लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा। और हम सबको मालूम है कि उसमें कौन कौन से जो है एसिड पाए जाते हैं, कौन से बेस पाए जाते हैं, कौन से शुगर पाए जाते हैं। तो आइए आज हम लोग जो है सेंट्रल डोग्मा के बारे में बात करते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा का जो डिफिनीशन होता है ये है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल हो सकता है। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कहाँ से होता है? डीएनए टू प्रोटीन। डीएनए से प्रोटीन तक के जो इंफॉर्मेशन होते हैं उनको जो है हम सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। अब इसके कई प्रोसेस हैं। आपने पढ़ा होगा कि डीएनए से डीएनए भी बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। इसी क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। जैसे अगर कोई डीएनए है तो इस डीएनए से क्या बनेगा? अगर डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए, हम जैसे मान लीजिए डीएनए से डीएनए बन गया। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का जो डिफिनीशन क्या हो जाएगा? रेप्लिकेशन का जो डिफिनीशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए यानी डीएनए, पुराने डीएनए से नए डीएनए की जो निर्माण हो रहा है उसको कहते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। आगे चल के बताया जाएगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन। ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, वो बाद में। पहले यहाँ पर तो डीएनए से डीएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन कहेंगे। तो आइए हम लोग जो है यहाँ पर इसका क्या नाम दिया जाएगा? रेप्लिकेशन। ठीक। डीएनए से डीएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। अब आते हैं डीएनए से अब आरएनए बनना है। क्या बनना है? डीएनए से आरएनए का निर्माण हो अगर तो क्या कहते हैं? तो दूसरी प्रोसेस है। इसमें क्या है कि अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है ना, तो डीएनए तो डबल स्ट्रैंड पाया जाता है और आरएनए क्या होता है? ये सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है यूकैरियोट्स में मैक्सिमम नंबर। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए बन रहा है। तो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। अब आता है, कभी कभी क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बनता है। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहा गया? रेप्लिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज रेप्लिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। अगर जो है आरएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है तो क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ से ये इस तरफ जा रहा है ना, तो इस फ्लो को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? रिवर्स प्रोसेस है।
इसलिए इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और फिर आगे आता है, अब आरएनए से हमको क्या मिलने वाला है? प्रोटीन। आरएनए से क्या मिलेगा भाई? प्रोटीन। अब आरएनए से प्रोटीन जो बनना है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। इस तरीके से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया कि डीएनए से प्रोटीन तक के जो भी फ्लो हो रहे हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। दिस इज प्रोसेस। इसमें तीन प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो है डीएनए से आरएनए, सॉरी डीएनए से डीएनए बन रहे हैं। दूसरा डीएनए से आरएनए बन रहा है, और आरएनए से क्या है? प्रोटीन। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। जब भी प्रोटीन का निर्माण होगा, प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो हमेशा क्या होगा? आरएनए से होगा। क्योंकि प्रोटीन के सिंथेसिस में तीन प्रकार के आरएनए होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। और ये प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है? तो वो राइबोसोम पर। ये राइबोसोम के पास तीन प्रकार के आरएनए जब पहुंचते हैं। कौन कौन सा आरएनए है? टी आरएनए, दूसरा है मैसेंजर आरएनए, और तीसरा क्या है? आरआरएनए। ये तीनों आरएनए राइबोसोम पर जब होते हैं, तभी प्रोटीन का निर्माण होता है। अगर ये तीनों आरएनए में से कोई एक आरएनए नहीं होता है, तो उसमें प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता है। दूसरा, इसके निर्माण के लिए आगे प्रोसेस पढ़ाया जाएगा, जिसको कोडान कहते हैं। कोडान और राइबोसोम्स और आरएनए, ये क्या होता है? अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक आपके पास जो सेंट्रल डोग्मा है, उसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। और आगे आपको जेनेटिक्स का क्लास लेते रहेंगे हम, और भी इंफॉर्मेशन अच्छे आते रहेंगे आपके पास। डीएनए बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। इसमें जितना आप वक्त देंगे, टाइम देंगे, तो आपका जेनेटिक्स और भी अच्छा हो जाएगा। और आने वाले एग्जाम के लिए समझिए आपका नंबर गेन करने वाला ये टॉपिक्स है। इसलिए आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से रहिए। बेस्ट ऑफ लक।